इस्लाम में इंसान की जिंदगी को केवल इस दुनिया तक सीमित नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक लंबी यात्रा का छोटा सा पड़ाव बताया गया है। इस यात्रा में दुनिया, बरज़्ख, कब्र की जिंदगी, क़यामत और फिर आखिरत आती है। आखिरत में इंसान के सामने दो ही ठिकाने होंगे, जन्नत या जहन्नम। जहां जन्नत ईमान और अच्छे आमाल का इनाम है, वहीं जहन्नम कुफ्र, शिर्क, नाफरमानी और जुल्म का अंजाम है। जहन्नम का अर्थ। जहन्नम अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है गहरी और भयानक जगह। कुरान में जहन्नम को आग, अंधकार, दर्द और शर्मिंदगी की जगह बताया गया है। यह कोई कल्पना या कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह की बनाई हुई एक सच्ची और वास्तविक जगह है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, निस्संदेह हमने जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है, जिसकी लपटें उन्हें चारों ओर से घेर लेंगी। सूरह अल-कहफ 29। जहन्नम क्यों बनाई गई? अक्सर सवाल उठता है कि अगर अल्लाह रहम करने वाला है, तो जहन्नम क्यों? इसका जवाब यह है कि अल्लाह सबसे ज्यादा न्याय करने वाला भी है। अगर जालिम और मजलूम बराबर हो जाए, सच्चा और झूठा एक समान हो जाए, नेकी और बुराई का कोई हिसाब न हो, तो इंसाफ का क्या मतलब रह जाएगा? जहन्नम इस बात का प्रमाण है कि हर जुल्म का हिसाब होगा, हर गुनाह का जवाब होगा, हर इंसान को उसके आमाल का बदला मिलेगा। जहन्नम किसके लिए है? कुरान और हदीस के अनुसार जहन्नम मुख्य रूप से इन लोगों के लिए है: काफिर जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को झुठलाया, मुशरिक जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराया, मुनाफिक जो जाहिर में मुसलमान और दिल से काफिर थे, जालिम जिन्होंने दूसरों पर अत्याचार किया, गुनहगार मुसलमान जो बिना तौबा के मर गए अस्थायी रूप से। जहन्नम के दरवाजे। कुरान बताता है कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजा अलग अलग तरह के गुनहगारों के लिए है। और जहन्नम के 7 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे के लिए उनका एक हिस्सा तय है। सूरह अल-हिज्र 44। जहन्नम के स्तर, लेवल्स ऑफ हेल। जहन्नम के कई दर्जे बताए गए हैं, जिनमें सबसे हल्की सजा से लेकर सबसे भयानक अजाब तक है। जहन्नम सामान्य गुनहगार। लजा आग की भड़कती लपटें। हुत्मा दिलों तक जलाने वाली आग। सईर्द भयानक भड़कती आग। सकर जो इंसान को न छोड़े। जहीम जलती हुई भट्टी। हाविया सबसे गहरी और भयानक जग। जहन्नम की आग कैसी है? दुनिया की आग से तुलना भी नहीं की जा सकती। हदीस में आता है, दुनिया की आग जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। सही बुखारी। जहन्नम की आग काली होगी, कभी ठंडी नहीं होगी, हड्डियों तक जला देगी। हर बार नई चमड़ी दी जाएगी ताकि दर्द जारी रहे। जब उनकी खालें जल जाएंगी, तो हम उन्हें दूसरी खालें दे देंगे ताकि वे अजाब का मजा चखते रहें। सूरह अन-निसा 56। जहन्नम का खाना। जहन्नम में खाने के लिए कोई राहत नहीं, बल्कि और सजा है। जकूम का पेड़, कांटेदार, बदबूदार, पेट में आग बन जाता है। दारी, न पोषण, न तसल्ली। जहन्नम का पानी, प्यास बुझाने के लिए जो दिया जाएगा, वह भी अजाब होगा। खौलता हुआ पानी, पीप और खून, जो आंतों को काट दे। वे पानी मांगेंगे, तो उन्हें खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, जो चेहरों को जला देगा। सूरह अल-कहफ 29। जहन्नम के पहरेदार। जहन्नम पर सख्त फरिश्ते तैनात होंगे। मालिक जहन्नम का मुखिया। कोई दया नहीं, कोई नरमी नहीं। उस पर ऐसे फरिश्ते होंगे जो सख्त और कठोर होंगे। सूरह अत-तहरीम 6। जहन्नम में लोगों की हालत। शर्मिंदगी, पछतावा, चीख पुकार, मौत की दुआ जो पूरी नहीं होगी। वे कहेंगे, ऐ मालिक, हमारा काम तमाम कर दे। सूरह जुखरुफ 77। क्या जहन्नम हमेशा के लिए है? काफिरों के लिए हमेशा हमेशा। गुनहगार मुसलमानों के लिए अल्लाह की मर्जी तक, फिर शफात या रहमत से निकाल लिए जाएंगे। जहन्नम से बचने का रास्ता। इस्लाम केवल डराता नहीं, रास्ता भी बताता है। सच्चा ईमान, नमाज की पाबंदी, तौबा और इस्तिगफार, जुल्म से बचना, हलाल कमाई, अच्छा अखलाक,
रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अक्लमंद वह है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद की तैयारी करे। निष्कर्ष, जहन्नम कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। यह इंसान को डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अल्लाह चाहता है कि इंसान सुधर जाए, तौबा कर ले और अपने अंजाम से पहले संभल जाए। अंत में यही दुआ है, अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा और जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन।